लेंचो एक मेहनती किसान था। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हर साल वो फसल का इंतजार करता था। वो जानता था कि अच्छी फसल का मतलब है उसके परिवार के लिए भरपूर खाना। इस साल लेंचो ने मक्का बोया था। वो अपने खेत को गर्व से देखता था। हरे भरे पौधे अच्छी फसल का वादा करते थे। लेंचो की जिंदगी सादी थी। वो रोज सूरज निकलने से पहले उठता था। वो सूरज डूबने तक खेत में काम करता था। उसका दिल खुश रहता था। उसे बस सही समय पर बारिश की जरूरत थी। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। उसका विश्वास उतना ही मजबूत था जितने उसके बैल जिनसे वो हल जोतता था। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। पेड़ों से तेज हवा चलने लगी। लेंचो, जो खेत में काम कर रहा था, ने ऊपर देखा। उसे चिंता हुई। जोरदार तूफान आया। बारिश तेज और लगातार होने लगी। जो बारिश शुरू हुई थी वो ओलों में बदल गई। ओले जमीन पर गिरने लगे। लेंचो निराशा से देखता रहा जैसे उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। जो खेत पहले हरा भरा था अब बर्फ से ढका हुआ बंजर जमीन बन गया था। उसका दिल दुखी हो गया। वो जानता था कि उसका परिवार भूखा रहेगा। तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन लेंचो का विश्वास बहुत मजबूत था। वो मानता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। उसने भगवान को एक खत लिखने का फैसला किया। वो अपने घर गया और एक कागज का टुकड़ा ढूंढा। बड़ी सावधानी से उसने अपनी परेशानी लिखी। उसने भगवान से 100 पेसो भेजने की विनती की। इससे उसे और उसके परिवार को अगली फसल तक गुजारा करने में मदद मिलती। उसने खत एक लिफाफे में डाला। उस पर उसने बस लिखा, भगवान के लिए। वो गांव गया। उम्मीद भरे दिल से उसने खत डाकखाने के बॉक्स में डाल दिया। उसे यकीन था कि भगवान उसका खत पढ़ेंगे और उसकी प्रार्थना सुनेंगे। वो घर लौट आया। उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया था। अगले दिन डाकिया हैरान रह गया। उसे भगवान के नाम का खत मिला। उसे मजा आया और वो खत पोस्टमास्टर के पास ले गया। पोस्टमास्टर एक दयालु आदमी था। वो लेंचो के विश्वास से भावुक हो गया। उसने कुछ करने का फैसला किया। उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे देने को कहा। उसने खुद भी अपनी जेब से काफी पैसे दिए। उन्होंने पैसे एक लिफाफे में डाले। उन्होंने उसे लेंचो के नाम से भेज दिया। अगले रविवार लेंचो डाकघर गया। उसे खत मिला। उसकी आंखें चमक उठी। उसे यकीन था कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। उसने जल्दी से लिफाफा खोला। उसका चेहरा उतर गया। अंदर सिर्फ 70 पेसो थे। लेंचो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसे लगा कि भगवान गलती नहीं कर सकते। वो तुरंत बैठ गया और भगवान को एक और खत लिखा। उसने शिकायत की कि उसे कम पैसे मिले हैं। उसने भगवान से बाकी के पैसे सीधे उसे भेजने का अनुरोध किया। उसने भगवान को चेतावनी दी कि वो पैसे डाकघर के जरिए न भेजें। उसने डाकघर के कर्मचारियों को बेईमान कहा। उसने गुस्से से खत डाकखाने में डाल दिया। उसका विश्वास थोड़ा कम जरूर हुआ था, लेकिन फिर भी बना हुआ था।